नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को वर्क एंड टाइम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है और उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी। मुख्य रूप से पूरा चैप्टर इसमें डे और इफ़िशियंसी पर ही निर्भर करेगा। इफ़िशियंसी और डे का जो रिलेशन होता है एक दूसरे के अपोजिट चलता है। मान लिया जाए कि ए और बी किसी कार्य को ए 10 दिन में किया और बी उसी कार्य को 20 दिन में किया, तो दोस्तों इन दोनों के ए और बी जो होगा ए बी डे का रेशियो जो आ जाएगा 1:2 हो जाएगा, 10/20 है तो। और इफ़िशियंसी का रेशियो जो हो जाता है अपोजिट हो जाता है, 2:1 हो जाता है। यानी कि हम लोग सिर्फ इतना समझना है कि अगर दिन का रेशियो दिया रहा है तो इफ़िशियंसी का रेशियो जो होगा उल्टा हो जाएगा। इसी बेस पर इस चैप्टर का पूरा मैथ डिपेंड करेगा। इसमें कुछ फॉर्मूलाएँ भी होती हैं, जैसे मान लिया जाए इफ़िशियंसी इंटू डे, इफ़िशियंसी इंटू डे यानी कि दिन इक्वल टू हो जाता है टोटल वर्क। ये हो गया इफ़िशियंसी इंटू डे इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क। इसमें इफ़िशियंसी परसेंट पूछा जाता है कभी कभी। इफ़िशियंसी परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 बटे काम को करने में लगा समय। इफ़िशियंसी परसेंट का मतलब हो जाता है 100 बटे, जैसे मान लिया जाए ए और बी काम किया तो ए और बी जो काम मिलकर जितना दिन में करेगा उतना यहाँ लिखा जाएगा। यानी कि ए प्लस बी के कार्य, ए प्लस बी के कार्य हो जाएगा, इफ़िशियंसी परसेंट हो जाता है। ये हो गया। तीसरा फार्मूला होता है इसमें, जैसे मान लिया जाए M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू हो जाता है M2 D2 H2 अपॉन W2। एक आदमी दिन में 1 घंटा कार्य किया तो जितना काम किया उतना बटे दूसरा आदमी M2 आदमी D2 दिन में H2 काम किया और उसका कार्य हो गया। ये हम लोग का 3 फार्मूला पूरे चैप्टर में लागू होंगे। ये क्या दोस्तों, मान लिया जाए कि आप लोगों को दिया गया कि ए किसी काम को X दिन में किया, बी उसी काम को Y दिन में किया। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि A प्लस बी उस काम को कितना दिन में किया। तो इसका फॉर्मूला होता है कि XY अपॉन X प्लस वाई। ए किसी काम को एक दिन में किया, बी किसी काम को Y दिन में किया, तो दोनों मिलकर XY अपॉन X प्लस वाई हो जाएगा। देख लेते हैं कि X की जगह पर मान लिया दे दिया आप लोग को, X की जगह पर आप लोग दे दिया कि A किसी काम को 10 दिन में किया, B उसी काम को 20 दिन में किया। तो पूछा जाएगा आप लोग से कि A प्लस बी मिलकर उस कार्य कितना दिन में करेगा दोस्तों। तो 10 गुने 20 अपॉन 20 और 10 30, ये हो जाएगा। 100 कटा यानी कि 20/3। ये आप लोग का फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अगर आप इसको सेकंड प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो इसमें हम ए और बी है, आप लोग दिया गया है कि ए काम को 10 दिन में किया, बी काम को 20 दिन में किया। तो सेकंड प्रोसेस में हम लोग
इसका एलसीएम लेंगे, 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 10 में किससे गुना करेंगे 20 आ जाएगा, तो 2 से। 20 में किसे करेंगे तो 1 से 20 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ए एक दिन में 2 काम किया और बी एक दिन में 1 काम किया। इसका मतलब ये हो गया। टोटल काम करना कितना हम लोग को है 20 काम। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 2 और 1 3 काम करेगा। टोटल काम कितना था हम लोग को 20 काम था, 20/3। ये आपका सेकंड प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को दिया गया हो कि ए प्लस बी कोई काम को x दिन में किया, बी उस काम को y दिन में किया, तो पूछेगा कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों x इंटू वाई, वाई माइनस एक्स। क्या फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू वाई और y माइनस एक्स। जैसे मान लिया जाए आप लोग को दिया गया हो कि आप लोग को ये दिया गया है ए प्लस बी 10 दिन में किया, बी 20 दिन में किया, तो ए बराबर वाट, यही पूछा है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला। ए प्लस बी 10 के मान कितना है एक्स 10 इंटू वाई का मान कितना है 20, बी माइनस एक्स, 10 में से 10 क्या 10, यानी कि 20 में से 10 गया 10 हो गया, तब 20 दिन हो गया। ये आपको फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसमें सेकंड प्रोसेस इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि क्या बोले हैं ए प्लस बी 10 दिन में और ये कितना है 20 दिन है। तो इसमें हम लोग क्या कहे थे कि एलसीएम लेंगे पहले। 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। 10 में किसे गुना करके 20 आ जाएगा तो 2 से, और 20 में किसे गुना 20 आ जाएगा 1 से। यानी कि ए प्लस बी का जो कार्य हो जाएगा वो एक दिन में कितना कार्य करेगा 2 काम करेगा, और बी अकेला एक दिन में 1 काम करेगा। यानी ए प्लस बी 2 काम और ये 1 काम करेगा। तो बी का ए का पूछ रहा है टोटल वर्क 20 अपॉन इन ए प्लस बी एक दिन में 2 काम, अब बी अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ए भी एक दिन में 1 काम किया होगा तब ना दोनों को मिलकर 2 काम आ गया। तो इसलिए ए काम लोग कितना काम है एक दिन में आ गया 1 काम बटे 1 कर देंगे, यानी कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। इसको फिर समझ लेते हैं। जैसे बोला है कि ए प्लस बी कोई काम को 2 दिन में किया, बी एक काम एक दिन में 1 काम किया, तो ए प्लस बी एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम, तो ए अकेला उस काम कितना किया होगा, तो बी की जगह पर 1 बैठा देंगे, तो 1 ए प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2 में से 1 गया था 1 हो गया था। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों ये भी पूछ सकता था कि ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में किया, यहाँ बी की जगह पर ए भी डाल देगा, ए उस काम को 20 दिन में किया, तो बी अकेला उस काम कितना दिन में करेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग समक्ष, जैसे मान लिया कि दिया गया हो कि आप लोग सामने दिया गया हो कि ए कोई काम को x दिन में किया, बी y दिन में किया और सी z दिन में किया, तो पूछेगा आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। दे दिया गया हो आप लोगों के सामने कि ए, उदाहरण इसका है कि ए 10 दिन में किया, बी 20 दिन में किया, सी 30 दिन में किया। तो आप लोग से पूछा जाएगा
कि ए प्लस बी प्लस सी वाट फॉर्मूला बैठा देते हैं इसको। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसमें, एक्स कितना है दोस्तों 10 इंटू बी कितना है 20, सी कितना है 30 अपॉन एक्स वाई 10 गुने 20 कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 गुने 30 वाई जेड 600 प्लस जेड एक्स 10 गुने 30 300। ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 गुने 20 गुने 30 अपॉन 603 902 1100। 200 से 200 काट दीजिए कितना हो जाएगा हम लोग को 3 दूनी 6 यानी कि 60 अपॉन 11। ये हो गया मेरा ऑप्शन। इसका सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या होगा इसका, सेकेंड मेथड क्या बताएं दोस्तों, बोले हैं कि इसमें क्या करना हम लोग को एलसीएम निकालना है। 10 20 और 30 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम इसका 60। ए में 10 में किसे गुना करेंगे 60 आ जाए तो 6 से 6 हो गया, बी में 30 से और सी में 2 से। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ए एक दिन में 6 काम किया, बी एक दिन में 3 काम किया और सी एक दिन में 2 काम किया। अब तीनों मिल के कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो 60 अपॉन 6 3 9 2 11 इतना आ गया। ये मेरा सेकंड प्रोसेस हो गया। दोनों का आंसर देखिए सेम आ गया 60/11 60/11। ये मेरा सेकंड प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट टाइप पर देखते हैं। अगला टाइप, जैसे मान लिया जाए कि अगला टाइप में आप लोग को दिया गया हो कि नेक्स्ट टाइप है, उसमें दे देगा आप लोग को ए प्लस बी कोई काम को एक दिन में किया, बी प्लस सी कोई काम को वाई दिन में किया और सी प्लस जेड कोई काम को जेड दिन में किया। तो आपसे पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा। इसका फॉर्मूला कुछ सेम रहेगा, खाली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xyz अपॉन xy अपॉन yz अपॉन xz। ये हो गया। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दे दिया गया हो आप लोग को कि ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 20 दिन और सी प्लस जेड 30 दिन। ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30। ये हो गया। इसमें 10 गुने 20 करेंगे तो 200, 20 गुने 30 तो 600, 30 गुने 10 तो 300। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 इक्वल टू 6 3 9 2 1100। 200 काट दीजिए कितना होगा 3 2 6 2 12 यानी क्या आ जाएगा 120 अपॉन 11। ये हो गया। इसका सेकंड प्रोसेस भी देख लेते हैं। सेकंड प्रोसेस इसका क्या होगा, इसमें क्या करना है दोस्तों हम लोग को 10 20 और 30 कैल्शियम लेंगे कितना आ जाएगा 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक 60, 20 23 60, 30 दूनी के 60। ये हो गया। इसको क्या करें, इसको ऐड किया था हम लोग तो ऐड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a हो जाएगा, ए बी प्लस सी प्लस यहाँ ए है दोस्तों ए, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2a 2b और 2c हो जाएगा। ये तो 2a 2b 2c का मान आ गया हम लोग को इतना। इसको ऐड करेंगे तो a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 6 3 9 2 11
इतना आ जाएगा हम लोग को। तो ए प्लस बी प्लस सी का हम लोग का मान पूछा है ना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान करने के लिए इसको 11/2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11/2। इसलिए अब काम इसका कितना दिन में हो जाएगा, 60/11। 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 2, यानी कि 120/11। इसको फिर समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग पीछे में क्या देखते थे, देखिए इसमें ऊपर में दिया गया है, ऊपर में क्या दिया गया है, ऊपर में दिया गया कि ए बी सी सिंगल सिंगल था, तो ए प्लस बी प्लस सी के 6 3 2 11 कर लेते थे, तो 60/11 हो गया था। इसमें करेंगे तो 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा और 2c आ जाएगा। तो 2a यानी 2 कॉमन हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका 11 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या दिन करेगा, 11/2 दिन में। तो टोटल कितना था, 60 वर्क, तो 60/11/2 ये हो गया। देखिए अब इसी टाइप में हम लोग क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ये आप लोग देख लिए। अब आते हैं यहाँ पे, इतना तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दे दिया गया है कि ए कोई काम को 10 दिन में किया, बी कोई काम को 20 दिन में किया, सी कोई काम को 30 दिन में किया। तो इसका हो गया। अब हमसे ये पूछेगा इसमें कि ए और बी, ए पहला दिन काम किया और बी और सी दूसरा दिन काम किया, तो अब कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 60, 10 छक 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी के 60, ये हो गया। तो इसमें हम लोग को घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ दिया आप लोग को कि ए प्लस बी एक दिन काम किया और दूसरा दिन बी प्लस सी कर रहा है और यह काम आगे चलता रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ए एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। बी एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। सी एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया। ये हो गया। तो ए प्लस बी तो एक दिन किया है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इसका तो एक दिन हो गया, इसका एक दिन हो गया, तो 2 दिन में हम लोग कितना काम कर लिए। यहाँ आगे देखिए 2 दिन में हम लोग कितना काम कर लिए, 9 5 14 काम। 2 दिन में हम लोग 14 काम कर लिए। हमको काम कितना करना है, 60 काम। तो इसमें हम लोग 14 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 से ज़्यादा नहीं हो। 1 से करेंगे तो कम है, 2 से कर देखते हैं तब 42, अभी भी लगा सकता है। 14 दूनी 28, 2 से हो गया, 3 से 14 42, ये भी कम ही है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कम से कम में इसका दोनों का अंतर जो हो बहुत कम हो, जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं। तो 14 5 70, ये तो 5 60 से ज़्यादा चल जा रहा है, और 14 चौक 56 यानी कि 4 कर सकते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिन को यही समझने वाली बात है कि दिन को इतना से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो टोटल वर्क है उससे थोड़ा कम हो, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम कर सकते हैं। तो 14 से कितना पॉसिबल हो सकता है, 4 चौके 56, 4 मरतबे, 5 मरतबे करेंगे तो 70 यानी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 मरतबे किए। तो जितना से हम दिन में गुना करेंगे इस साइड उतना ही से, जितना से हम टाइम में वर्क में गुना करेंगे उतना ही हमको दिन में गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 8 दिन में 56 काम समाप्त हो गया। 8 दिन में कितना काम समाप्त हुआ, 56 काम समाप्त हुआ। काम कितना बच गया है, 4 काम बच गया है। तो चूँकि ए प्लस बी स्टार्ट किया था, तो 4 काम तो ए प्लस बी ही क्या करेगा, 4 काम ए प्लस बी ही करेगा ना। तो कितना काम ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। तो 4 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 9 काम कर रहा है तो 4 काम करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ ए प्लस बी एक दिन में कितना काम किया है दोस्तों, 9 काम किया है। ए प्लस बी एक दिन में 9 काम, तो एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा उसको, एक काम को करने में 1/9 इतना टाइम लगेगा। तो 4 काम को करने में 4/9 इतना दिन लगेगा।
8 दिन और 4/9 इसको जोड़ देंगे, यानी कि 8.4/9 दिन आंसर हो जाएगा हम लोग को। नौ दिन आंसर होगा। इसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे आप लोग कीजिए, इसमें ज़्यादा इधर उधर बात घुमाने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग ए 10 दिन में किया था, बी 20 दिन में किया और सी 30 दिन में किया। 60 रुपया टोटल था, टोटल वर्क एलसीएम 60 हो गया हमको, टोटल ही वर्क हो गया। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 है 6 से। 20 को किससे मल्टीप्लाई 60 है 3 से। सी को किससे मल्टीप्लाई करें 60 है तो 2 से। यानी कि ए एक दिन में कितना काम किया, 6 काम। बी एक दिन में 3 काम। सी एक दिन में 2 काम किया। एक दिन का काम हो गया। अब बोल रहा है हम लोग से कि अगर ए प्लस बी एक साथ काम, पहला दिन काम किया, दूसरा दिन काम करेगा बी प्लस सी, और एक सिलसिला चलता रहेगा तो काज कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। ए एक दिन में 6 काम और बी एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 2 काम, तो बी प्लस सी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अब ए दोनों मिल जाएगा, ए प्लस बी के एक दिन का काम और बी प्लस सी के एक दिन का काम, और दोनों कितना काम हो गया, 2 दिन का काम हो गया। तो 2 दिन का काम 14 दिन में हुआ। 14 काम किया 2 दिन में, तो टोटल काम कितना है दोस्तों, 60 काम है। तो हमको 14 में इससे मल्टीप्लाई करना है कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो 14 में 4 से किए जाए, 4 चौके 56 आ गया, जो 60 से कम है। आगे देखते हैं 14 5 70, यानी 60 से ज़्यादा नहीं कि 4 मरतबे करेंगे। तो काम में जितना से मल्टीपल करेंगे उसमें ही डे में मल्टीपल करेंगे। तो 4 दूनी के 8, 4 चौके 56, यानी कि 8 दिन में 56 काम खत्म हो गया हम लोग को। अब हम लोग के पास काम बचा कितना है, तो 4 काम बचा है। 60 में से 56 का 4 काम बच गया। तो 4 पहले स्टार्ट कौन किया था, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ही ना 4 काम को पहले करेगा, उससे बचेगा तब तो इसी में आएगा, इसमें आएगा। तो देखते हैं 4 काम बच गया। चूँकि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। 9 काम कर रहा था, एक काम को करने में कितना लगेगा उसको टाइम, 1/9 दिन। तो 4 काम करने में तो गुने 4 हो जाएगा, 8×4/9। ये समझ में आ गया। इसमें ही हम लोग को कुछ और देखने को मिलेगा। जैसे मान लिया जाए ये हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, एक मिनट, इसका एलसीएम कितना हो गया था हम लोग को, 60, 10 छक 60, 10 छक 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी के 60, ये हो गया था, ये हो गया था हम लोग को। इसमें अगर पूछा जाए, इसमें आप लोग से ये भी पूछ देगा कि ए अकेला काम किया एक दिन और बी प्लस सी साथ में मिलकर काम करा है। यानी जैसा क्वेश्चन, इसमें कोई फिक्स नहीं कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा। आप लोग ये समझना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। मान लिया बोल दिया है कि पहला दिन ए काम किया है, दूसरा दिन बी प्लस सी मिलकर काम करेगा, तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। ए एक दिन में 6 काम किया और बी प्लस सी मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 3 2 5 काम करेगा। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों, 2 दिन में 11 काम हो गया। ठीक है। अब काम को इतना से मल्टीप्लाई करना है कि 60 से हल्का कम हो। तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 5 से करे पड़ेगा, 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे। यानी कि 10 दिन में हम लोग को 55 काम ख़त्म हो गया। हो गया ख़त्म। हमको काम और बाकी कितना बच गया, 5 काम। तो एक दिन में 6 काम कर रहा है ए, एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया एक दिन में। तो एक काम को करने में इसको कितना दिन लगेगा, 1/6 दिन, इतना दिन लगेगा। और 5 काम को करने में 5/6 दिन लगेगा। यानी कि इसका आंसर हम लोग कितना हो जाएगा, 10.5/6 हम लोग का आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए वैसे वैसे हम लोग को करना है। ये हो गया। फिर दे दिया आप लोग को कि जैसे देता है, आप लोग को ये फार्मूला तो याद होगा, बताए हैं अभी, M1 D1 H1 W1 = M2 D2 H2
अपॉन W2, ये बोला अभी बताया है। इसमें आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लिया जाए कि मैन की संख्या दे देगा। इसमें फर्स्ट में मैन दे दिया 10, डे दे दिया 15, घंटा दे दिया, आवर पर डे माने 8 घंटा काम किया, और वर्क दे दिया हम लोग को, वर्क जितना भी दे सकता है, मान लीजिए कि 1/2 काम ख़त्म किया इतना दिन में। फिर इन्हें बोल दिया कि M2 का मान दे दिया, M2 का मान इसमें दे दिया हम लोग को 25, D2 का मान दे दिया 20, H2 का मान दे दिया 15, और यहाँ बोल दिया H2 का मान दे दिया 15। तो इसमें हम लोग को बोलेगा, सॉरी दोस्तों, इसमें एक मान गुप्त रहेगा। जैसे मान लिया कि H2 का मान हम लोग को निकालना है, H2 का मान हम लोग को निकालना है। इसको दे दिया वाट पूछेगा, और W2 दे दिया शेष कार्य। तो आधा कार्य तो कर लिया, तो आधा कार्य कितना बचेगा, 1/2 का ही बनेगा शेष कार्य। तो इसको हम लोग इसी बेस पर सॉल्व करेंगे। M1 D1 H1 एंड 10 गुने 15 गुने 8, 10 गुने 15 गुने 8, देख सकते हैं M1 D1 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 8, हाफ काम किया है तो हाफ लिख देंगे, इक्वल टू 25 इंटू 20 इंटू एक्स, हाफ है तो हाफ से हाफ कट जाएगा दोस्तों। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम लोग काट लेते हैं। 25 है, 20 है, कट गया 5 15 50 25, यानी कि 12/5 डे हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वर्क एंड टाइम का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इस पर बेस्ड आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।